वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरोडॉप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन हो चुका है, आप चैनल में देख सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफिकल क्वेश्चंस है। इसमें जो ग्राफ दिख रहा है ना, एग्जैक्ट ऐसा ग्राफ नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हमें बोर्ड पे बनाना पड़ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने जो मेन ग्राफ है ना उसको बनाया है। तो आप बुक में ग्राफ देख सकते हैं, यू कैन सी द ग्राफ इन दिस बुक, दिस ग्राफ जूम करके देखिए, ये ग्राफ है। ऐसे ही कुछ ग्राफ है ना, इसमें ब्लॉक्स बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, बाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है। देखिए बाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, ऐसा कुछ है। तो मेन ग्राफ ए है, मेन ग्राफ। ओके, तो इसमें पूछा क्या आपसे, इसमें पूछा क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। जितने टाइम तक मोशन हुआ ना उतने टाइम का एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, मींस एवरेज स्पीड फाइंड करो। इसमें स्पीड को ना इस बुक में वेलोसिटी बोलता है, और जो वेलोसिटी है ना उसको वेलोसिटी ही बोलता है, डार्क कर देता है, डार्क। ओके, आप देखिएगा बुक ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बुक तो होना ही चाहिए, जो आईआईटी के स्टूडेंट है ना उसके पास तो एक बुक होना ही चाहिए। बहुत ही सस्ती बुक है, देख सकते हैं यहाँ पे एमआरपी भी देख सकते हैं, दिख रहा है क्या, 80 रुपीज, 80 रुपीज का ओनली बुक है। ओके, तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। तो जितने टाइम तक मोशन हुआ ना उसका एवरेज वेलोसिटी मीन्स एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, याद कीजिए, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम ड्यूरिंग द मोशन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस यहाँ से ऐसे बढ़ रहा, इस टाइम पे जाकर के डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। देखिए दिस इज द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दैट मींस पार्टिकल रेस्ट में आ गया। इतने ही टाइम तक मोशन हुआ, 20 सेकेंड तक मोशन हुआ, 20 सेकेंड में इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। ग्राफ देखेंगे तो आप पता चल जाएगा आपको। तो फर्स्ट का आंसर तो ऐसा ही हो गया, V एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 2 मीटर, टोटल टाइम इज 20 सेकेंड, 20 सेकेंड दैट मीन्स 1/10 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस बुक में आंसर देखेंगे ना तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया। ओके, तो सिंपल है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ओके, और एक और तरीका है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन कीजिए और उसका स्लोप निकाल लीजिए। बिकॉज कंसेप्ट क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस एवरेज स्पीड देता है। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए और उसका स्लोप निकालिए। तो उसका स्लोप निकालेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, स्लोप ऐसे निकालेंगे ना, ऐसे लाइन ज्वाइन करके देखिए, ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इतना ही आएगा। ओके, तो ए का आंसर हो गया। बी का आंसर देखिए, बी का आंसर द मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव किया होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए देखिए एक छोटा सा हमने ट्रायंगल ये बनाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्राफ स्टीपर है ना, एकदम खड़ा है ना, सबसे ज्यादा जो स्लोप है ना इधर ही मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक सबसे स्टीपर है। ग्राफ को देखेंगे ना बुक में ध्यान से तो पता चलेगा। देखिए बीच में इधर कहीं, इधर यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्टीपर है ग्राफ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ ग्राफ स्टीपर है। दैट मीन्स आपको क्या करना है ना, इस लाइन का स्लोप निकाल लेना है, जो स्टीपर लाइन है ना ऐसे, इसका स्लोप निकाल लेना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, और दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। कैसे पता करेंगे, ब्लॉक्स काउंट करके, ठीक है ना। 1 मीटर में 5 ब्लॉक्स है, 5, और इसमें ना 5 ब्लॉक्स आ रहा है। ग्राफ देखेंगे ना, काउंट करेंगे ना तो 1 मीटर इक्वल टू 5 ब्लॉक्स है, और यहाँ से यहाँ 5 ब्लॉक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो अगेन इसका स्लोप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, लेट बी नोट मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप इसका 1 मीटर ओवर टाइम 4 सेकेंड, बिकॉज इसमें 2 ब्लॉक्स आ रहा है। टाइम एक्सिस पे देखेंगे ना तो 10 सेकेंड के लिए 5 ब्लॉक्स है, 10 सेकेंड के लिए 5 ब्लॉक्स है। तो 1 ब्लॉक के कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, और उसमें 2 ब्लॉक पड़ता है। एक्स एक्सिस पे देखेंगे ना 2 ब्लॉक पड़ेगा। ओके, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाई 4,
4 सेकेंड। तो क्या आ गया 1 मीटर 1/4, दैट मीन्स आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 सेंटीमीटर ओवर 4 तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना ही आंसर है। ओके, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, the time moment t naught at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity। कह रहा वैसा टाइम आप इसमें सर्च करो, वैसा टाइम बताओ जिसमें क्या हो मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाए। तो याद करो क्या कुछ कंसेप्ट है, हमने क्लास में भी बताया है कि अगर कोई ऐसा ग्राफ है लाइक दैट और किसी पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए ना, तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉप करते हैं और उसका स्लोप क्या होता है, उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस होता है, पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस होता है और बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए एवरेज होता है। तो 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे तो हमें एवरेज मिलेगा। और किसी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ओके, तो आपको सर्च करना होगा इस ग्राफ में कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप एंड ऑरिजिन और उस पॉइंट का लाइन का स्लोप दोनों इक्वल हो जाए। ओके, कहने का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए दिस इज द ओरिजिन को ना, और कहीं मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे, तो ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करो तो एक लाइन मिलेगा। अब इसका स्लोप निकाल सकते हैं, तो इसका स्लोप और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉप करेंगे उसका स्लोप दोनों इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा बिकॉज ओरिजिन एंड इस पॉइंट से एक हमने लाइन बनाया ना, इसका स्लोप कुछ और है और इस यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप कुछ और है। तो वो ग्राफ देखने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप और उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे तो उस लाइन का स्लोप दोनों सेम हो जा रहा है। तो पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा और इसकी कोरस्पॉन्डिंग नीचे आपको टाइम देख लेना है, तो टाइम कितना आएगा 16 सेकेंड आएगा, क्योंकि 8 ब्लॉक्स आ रहा है, ऐसे ना 8 ब्लॉक्स आ रहा है और 1 ब्लॉक में 2 सेकेंड है, तो 8 ब्लॉक्स में 16 सेकेंड, तो आंसर हो गया 60 सेकेंड। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर सिंपल से कंसेप्ट आपको पता है, यू कैन डू इट इजीली, वेरी इजीली। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन आप इसको खुद से एक बार ट्राई करें, बुक को खरीद लीजिए, खुद से आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।